जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए 72 घंटे दिए गए थे। क्या तुम प्रूफ के साथ तैयार हो? सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसका मतलब तुम अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम एक्सेप्ट करते हो? सर मैंने पहले भी उनसे इनकार नहीं किया था। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है सर, साथ में लाया हूँ। बाकी आप और डिपार्टमेंट जो सजा देना चाहे उसके लिए तैयार हूँ मैं। सही से मिले? अभी अभी बाहर गई है? जी सर, और मैं अच्छे से जानता हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या कहा होगा। ऐसा ही कुछ कहा होगा जिससे मैं आपकी नजरों में और भी गिर गया हूँगा। पर सच कहूँ सर, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हारा सीनियर नहीं होता तो तुम्हें यह एहसास दिलवाता कि तुम अपनी वाइफ के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुम ऐसा कब से हो गया विराट? ये देखा सर्टिफिकेट? जी सर, इसके बारे में जानता हूं मैं। सही ने शायद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए आपको दिया होगा। मुझे भी एक कॉपी दी है सर। तुमने डिवोर्स सर्टिफिकेट तो देख लिया, लेकिन इस पर लिखी डेट देखी? यह सबूत है कि जब तुम और श्रुति रिश्ता बना रहे थे उस वक्त तुम्हारे और सही के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं था। इसका मतलब कानून की नजर में तुम्हारा वो रिश्ता बनाना गलत नहीं है। ये तुम्हारी फेवर में है और तुम्हारी एक्स वाइफ देकर गई है तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए। और तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारी कंप्लेंट करने आई है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहने आई है। सर, इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, मेरी एक्स वाइफ के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स आप कंसिडर ना करें। आप भूल जाइए कि आप उससे मिले थे और ये डिवोर्स सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दीजिए सर प्लीज। पता है, घमंड में इंसान से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसे लगता है कि उससे कुछ गलती हुई नहीं है। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ लौटा सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे मेरे नाम और इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुम्हारी हरकतों से जाहिर है। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम और सही डिपार्टमेंट से कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। तुम फिर आराम से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपनी ड्यूटी तब ज्वाइन करूंगा सर जब वो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगी, ना कि किसी दया की वजह से। लेकिन ये सर्टिफिकेट तुम्हारी सब मुश्किलें आसान कर देगा। तो क्यों अपने लिए मुसीबतें बढ़ाना चाहते हो? सर्टिफिकेट सबमिट करो और अपने ऊपर लगे सब चार्ज हटा लो। अपने पर्सनल इश्यूज बाद में सॉल्व करते रहना। अभी वो करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, देश की सेवा। मेरी जिंदगी के जो इश्यूज हैं अब उनके सॉल्व होने की कोई उम्मीद नहीं है सर। नाउ इफ आई मे कैन आई लीव सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तो तुम्हें देख के ही लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सच जल्दी से सामने आएगा और तुम दोनों की मुश्किलें आसान होंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। जय हिंद। आप यहाँ? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो कुछ भी नहीं, ये लौटाने आया हूं। ये बिन मांगे एहसान करना बंद करो। ना तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, ना ही तरस की। मैं आप पर कोई एहसान नहीं करी और ना ही मैं आपकी मदद कर रही। आप पर तरस करूं, ऐसे आप इंसान नहीं हैं। ठीक है, तो फिर तुमने ये पुरानी डेट वाला डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट क्यों किया, जबकि हमारा डिवोर्स कल ही हुआ है? अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपने वकील को लेकर आइए। प्लीज जाइए यहां से। मैं सिर्फ ये लौटाने आया हूं और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है। और प्लीज जाइए यहां से। हजारों कॉपीज बनाई होगी ना तुमने लोगों में बांटने के लिए। एक तो तुम ऑलरेडी डीआईजी सर के ऑफिस में बांट चुकी हो। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे एहसान से मिली हुई जॉब वापस ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। और एक और बात, ये गैर कानूनी काम करना बंद करो। ऐसे नकली डॉक्यूमेंट्स अगर तुम बनाती रही तो तुम जेल जा सकती हो। इतना कानून तो तुम्हें भी पता होना चाहिए।
आप खुद गैर कानूनी काम कर सकते हैं और आपके उस काम को जब मैं कानूनी कर रही हूँ इस डॉक्यूमेंट की मदद से, तो आपको अचानक से कानून याद आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और औरत के साथ रिश्ता किया, आपका उसके साथ एक बच्चा भी है, और आपकी इस नाजायज हरकत को जब मैं जायज कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि श्रुति और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता है? सबूत श्रुति और आपका वो मासूम बच्चा है जिस बेचारे को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। Exactly. और साहस के बर्थ सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा था साहस चौहान, सन ऑफ विराट चौहान। और क्या सबूत चाहिए आपको? मुझे मजबूरन लिखवाना पड़ा था। एनीवे, एक कागज का टुकड़ा मेरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं जानना कि आपका और श्रुति का ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, मुझे नहीं जानना। मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। हमारे बीच सब कुछ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। आर यू श्योर कि तुमने जो कुछ भी किया है ये सिर्फ ऑफिशियल करने के लिए किया है? क्योंकि ऐसा करने में मुझे तुम्हारा कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपको हर चीज में सिर्फ फायदा ही दिखता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान मायने रखता है और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देख के कहें कि अरे वो देखो वो बेचारी जा रही है जिसके आदमी ने इसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसे विक्टिम बन के नहीं जीना चाहती। मेरे आबा ने मुझे ऐसे जीना नहीं सिखाया है। इसीलिए झूठ का सहारा लिया ना तुमने। और वो सही कहाँ गई जो हमेशा सच बोलती है, सच का सामना करती है? कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है। आप प्लीज मेरे हॉस्टल में तमाशा मत कीजिए, चाहिए यहाँ से। तुम अभी भी नहीं मानोगी कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है? मैंने आपको कहा ना, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। हक है। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। हस्बैंड नहीं है आप, मेरे एक्स हस्बैंड है। चाहिए यहाँ से, चाहिए। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है और मेरी तबीयत जानने का तो बिल्कुल हक नहीं है। हक है और मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करेंगे आप कि एक बार में आपकी दो पत्नियां थी? इस बेशर्म आदमी का भगवान ही जाने क्या होगा। अगर मैं गलत साबित हो गया, मेरी गलती साबित हो गई, तो दुनिया और तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन जब मैं सही हूं, मैं सजा तो क्या, मेरे खिलाफ एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकता। आपको अभी भी लगता है कि आप सही हैं? आप प्लीज चले जाइए यहां से। मेरा बस चलता तो मैं आपको धक्के मार के निकालती, लेकिन मुझे आपको छू के अपने हाथ गंदे नहीं करने। प्लीज जाइए। सही। पुलकित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सही, तुमने इसे अंदर आने ही क्यों दिया? सही, इसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये मुझे पहले ही इतना हर्ट कर चुके हैं कि अब गुंजाइश नहीं बची है। जीजू, आप प्लीज इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे हो, लेकिन एक बात तय है, मैं सही को कभी हर्ट नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। वाइफ? आई जस्ट कांट बिलीव इट। सारी शर्म बेच खाई है ना तुमने? इतना सब कुछ हो गया और अब भी तुम सही को अपनी वाइफ कह रहे हो, उस पर अपना हक जता रहे हो? बस बहुत हो गया विराट। गेट आउट। पुलकित, ये क्या तरीका? आई सेड गेट आउट यू रास्कल।
आपने मुझे गाली दी? सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें बहुत गालियां दूं, लेकिन वो क्या है ना विराट, मैं तुम्हारे लेवल पर गिर नहीं सकता। बेहतरी इसी में होगी कि यहाँ से चले जाओ, और अब पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाकर यहाँ से निकलवा दूंगा। चाहिए प्लीज। सही? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लीजिए, समझ ला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देवी ताई को आई को हमारे अलग होने के बारे में क्या अंधविश्वास है, लेकिन अगर वो सच भी है ना, तो भी मैं आपसे अलग रहना ही पसंद करूंगी। आपकी शक्ल दोबारा देखने से बेहतर है कि मैं मौत को खुशी खुशी गले लगा लूं। और मेरा क्या? तुम्हें मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मुझे जिंदगी में दोबारा कभी आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। और मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सच हो जाए। कसम खाता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। सही, पानी पी लो, ये लो। नहीं जीजू, मैंने तो उनका भला सोचा था, वो यहाँ मुझसे लड़ने आ गए। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। आप उनका दर्द बांटने जाओ और उसके एवज में वो आपको और दर्द पहुंचाते हैं। हेलो सर, बेड नंबर 5 की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी। सही, मुझे जाना होगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। मैं आपके नाम, आपका ख्याल और आपसे जुड़ी हर चीज को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। विराट चौहान, विराट कहाँ रह गए थे तुम? मैंने कितने फोन किए तुमको। तो इतने फोन क्यों कर रही थी तुम? जब फोन नहीं उठा रहा हूं तो समझ लो ना कि मैं बिजी हूं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मेरे फोन करने से तुमको प्रॉब्लम हो रही थी? मुझे बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी। टाइम देखा है तुमने? बता के गया था कितने बजे आऊंगा। ऐसे सवाल करना बंद करो। विराट, तुम मुझे कम से कम एक बार फोन करके इन्फॉर्म तो कर देते कि श्रुति मुझे आने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। ये मेरी फिक्र हो रही थी का क्या मतलब? कोई छोटा बच्चा हो जो घर का रास्ता भूल जाऊंगा? घर की चाबी है मेरे पास, जब मर्जी होगी आ जाऊंगा। ये घर मैंने ही लिया ना तुम्हारे लिए। अपनी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मैं घर ले चुका हूं। तुम रहो ना यहाँ पर, जो करना है करो, आराम करो। इससे ज्यादा मुझसे क्या चाहिए? मुझे ना तो तुमसे कुछ चाहिए और ना ही कभी कुछ चाहिए था। तुम खुद आए थे मेरे पास, मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए। वरना और तुम्हारा और मेरा क्या ही रिश्ता है? ये बात तुम्हें समझनी होगी कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, अपने दोस्त के कहने पर कर रहा हूँ। उसको जो वादा दिया वो निभाने के लिए कर रहा हूँ। और रही बात तुम्हारे पति को मारने की, तो मैंने नहीं मारा है, उसके कर्मों ने मारा है उसको। वो एक गुनहगार था, उसके गुनाहों की सजा उसे मिलनी थी, कभी ना कभी तो मिलनी थी, और मिल गई उसे। यही उसकी किस्मत थी।
वो उसकी किस्मत थी, ठीक है। तुम अपने दोस्त से किया वादा निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे किया वादा निभाने के लिए तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तो फिर बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही हो तुम? ये मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए चिंता करना बंद करो ना। ये जो हमारा रिश्ता है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। कहीं तुम इसे सच तो नहीं मानने लगी हो? जस्ट शट अप विराट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फिक्र करना ये सब मैं तुम्हें रिझाने के लिए कर रही हूँ? अब उल्टी बात कौन कर रहा है? अगर ऐसी कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं होती ना तो तुम्हारे जुबान पे भी नहीं आती, लेकिन कहीं तुम ये सब सच में करने की कोशिश तो नहीं कर रही? अगर यही तुम्हारी सोच है ना विराट, तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे मदद ली। तुमने मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दिया है, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी। कहाँ जाओगी? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा ही लेना देना है, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ और तुम दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जब चाहे जैसे चाहे इस तरीके से बेइज्जती करो। ये तुम्हें कोई हक नहीं है विराट। मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लो। तुम्हारा हक मेरे पति पे होगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन मुझ पे और मेरे बच्चे पे, हमारी जिंदगी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। उसमें ना तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना ही तुम्हारी कोई सहमति चाहिए। क्या ये बहस हम यहीं खत्म करें, क्योंकि इसका कोई निकाल नहीं निकलने वाला। मैंने तुमसे सिर्फ इतना सवाल किया था कि तुम कहाँ थे और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और उस सब के बदले में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं बोल दिया। ये काम कोई अच्छा आदमी नहीं करता। नहीं हूं मैं अच्छा इंसान। आई एम सॉरी। तुमसे माफी मांगता हूं, पूरी दुनिया से माफी मांगता हूं। मैं एक काम करता हूं ना, मैं यहां से चला जाता हूं। तुम वैसे भी तो जाने ही वाले थे ना। तुमने अपना अलग घर देखा था। कहाँ जाओगे? जॉब तो है नहीं तुम्हारे पास। है, अनफॉर्चुनेटली जॉब है। किसी ने मुझ पर तरस खाकर खैरात में मेरी जॉब वापस दे दी है। कैसे? तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तो तुमको सस्पेंड कर दिया था ना। सही में पुराने डेट की जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है उसने वो मेरे डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट कर दिया, ताकि वो ये साबित कर सके कि हम दोनों 1 साल पहले अलग हो चुके हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो नाजायज रिश्ता है वो जायज हो जाए। और हम दोनों ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। लेकिन सही ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो तुमसे गुस्सा है। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? सही ने मुझ पर तरस खाया है, लेकिन मुझे ना तो सही की तरस चाहिए ना ही मदद चाहिए। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे ना तो किसी की सिंपैथी चाहिए ना मदद चाहिए, और खास तौर पर सही की तो नहीं।